भगवान एक सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, सैद्धांतिक बात कह रहे हैं। वचन काय मन मम गति जाहि, वचन से, कर्म से अर्थात शरीर से, और मन से, वचन से और शरीर से जिसको मेरी गति है, जिसको मेरी गति है। सपने बूझे विपत्ति की ताहि, क्या स्वप्न में भी वो विपदा को समझ सकता है? बूझिए शब्द यहां प्रयोग किया जा रहा है। स्वप्न में भी वो विपदा को समझ सकता है, अर्थात विपदा को विपदा के रूप में समझ सकता है क्या वो? देखें आप, प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया। एक प्रकार से विपदाएं पड़ रही थी, परंतु कहीं भगवान से फरियाद नहीं की गई कि प्रभु ये हिरण्यकशिपु मेरे को इस प्रकार से उत्पीड़ित कर रहा है। ऐसा कहीं प्रहलाद जी ने नहीं कहा। भक्तों के ऊपर कष्ट आता है। मीरा जी ने बहुत कष्ट सहन किए, परंतु कहीं भगवान से निवेदन नहीं है कि प्रभु ये सारा समाज मेरे को दुख दे रहा है। माता सबरी, इनके जीवन में भी बहुत कष्ट आए हैं, परंतु कहीं भी अपने कष्टों के विषय में भगवान से प्रार्थना नहीं की गई कि प्रभु हमारे कष्टों को दूर करें। ये तो आर्त भक्त ऐसे हैं कि कष्ट में परमात्मा को पुकारते हैं, परंतु उनकी भक्ति, उनका प्रेम स्थिर नहीं रहता है। वो कष्ट के समय भगवान को पुकार लेते हैं। वो तो कबीर साहब कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे। दुख के समय सभी लोग सुमरन करते हैं, परंतु सुख में करे ना कोई। उनके स्वभाव में प्रेम नहीं है, उनके स्वभाव में भक्ति नहीं है। उनका भक्ति का बाह्य दिखावा है। कष्ट आया है तो दिख रहा है, शनि की 7.5 लगी है, दिख रहा है कि बहुत आराधना उपासना करते हैं, परंतु दुख निवृत्ति के लिए साधन कर रहे हैं। वो उनका लक्ष्य दुख को दूर करना है, परमात्मा उनका लक्ष्य नहीं। तो सपने बूझिए विपत्ति की ताहि, भगवान श्री राम ने कहा जो भी मेरे भक्त हैं, जिनको शरीर से, मन से और वाणी से मेरा ही आश्रय है, मेरी ही गति है, अर्थात जैसे कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, भक्त की दौड़ भगवान तक। जिसको मेरी ही गति है, जाके गति है हनुमान की, ताकि पेज पूर आई ये रेखा कुलिश पाखान की। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जाके गति है हनुमान की, जिसको हनुमान जी की गति है, ताकि पेज पूर्व आई ये रेखा कुलिश पाषाण की। उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसका जो प्रण है, उसका जो संकल्प है, उसका जो दृढ़ निश्चय है, वो पूरा होके ही रहेगा। एक रेखा कुलिश पाषाण की। और फिर राम जी की जिसको गति है, उसके जीवन में और मन से, वचन से, कर्म से, अर्थात दिखावा नहीं है। मन जो आ गया, अगर मन से हम, वाणी और शरीर से दिखावा हो सकता है, परंतु मन से दिखावा नहीं होता है। दिखावे के लिए मन में कुछ चलता रहेगा और ऊपर से हम दिखाएंगे कुछ। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, जिसको मेरी गति है। स्वप्न में भी, जागृत की तो कौन कहे, जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी उसको विपदा समझ में आएगी क्या? विपदा पड़ेगी वाली बात नहीं है, बूझिए शब्द जो है महत्वपूर्ण है। विपदा समझ में आएगी क्या? नहीं समझ में आएगी, उसको विपदा नहीं समझ में आएगी।
क्योंकि मन तह जा रघुवर वैदेही, मन उसका जहां भगवान श्री सीताराम जी हैं वहां रहेगा। भरत जी चले जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, झलका झलकत पायन कैसे, परंतु मन तहाँ जहाँ रघुवर वेदेही, मन कहाँ है, जहां भगवान सीताराम जी हैं। तो शारीरिक कष्ट होते हुए भी मालूम नहीं पड़ता है, मालूम नहीं। और जब हमारे मन में ही कष्ट की अनुभूति नहीं होती तो वाणी और क्रियाओं में उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो ही नहीं सकती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।